हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। हालांकि कुछ और एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे अगर आज की डेट से आप काउंट करते हो, मगर अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो 3 महीने ही सिर्फ आपके लिए बचे हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा जो अगर आप सरप्लस में दिन गिनते हो तो वो आपके डिवीजन में चले जाएंगे। और यहां पर मुझे कहने में ये जरा भी दुविधा नहीं हो रही है कि ये 3 महीना किसी एक सीरियस कैंडिडेट के लिए बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। कोई एक सीरियस कैंडिडेट महज 3 महीने पढ़ाई करके किसी भी बड़े से बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, स्पेसिफिकली ये एग्जामिनेशन बहुत क्रूशियल एग्जाम होता जा रहा है डे बाय डे, और इसके लिए आपके पास सिर्फ 180 दिन बचे हुए हैं। सॉरी, 90 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 180 तो और तीन महीने और आप जोड़ दें तो आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। और अब इन 3 महीनों का यूटिलाइजेशन कैसे होना है, इसके लिए बहुत समझदारी वाली रणनीति चाहिए होगी, क्योंकि यही वो 3 महीने हैं जब आप अपनी गाड़ी का जो गियर है वो शिफ्ट करते हो, और बहुत क्रूशियल होता है। मैंने इसी वजह से बोला कि ये 3 महीने निर्णायक होते हैं। आप चाहें तो इस एग्जामिनेशन को 3 महीने के अंदर ही तैयार कर सकते हैं और अच्छे से जीआरएफ वाले कट ऑफ को ला सकते हैं। क्या रणनीति रहने वाली है या क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पे अगर मैं बात करूं शुरुआत की, अगर यहां पे हम देखते हैं जो हमारा टारगेट है वो 2 पेपर्स हैं। देयर आर 2 पेपर्स। पेपर 1 आपका कॉमन होता है सारे ही 85 सब्जेक्ट्स के लिए, तो सारे ही बच्चों को ये पढ़ना होता है। और पेपर 2 अलग होता है। ठीक है, हिस्ट्री का अलग है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग है, उर्दू के लिए अलग है, अरबिक के लिए अलग है, सोशल वर्क के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है। ठीक है, यहां पे एक बात जो बच्चे नहीं जानते या जिसको बहुत अंडररेट कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते, वो ये है कि हमारी जो फैमिलियरिटी है, जो हम फैमिलियर हैं, वो है पेपर 2 से। ठीक है, पेपर 1 हमारे लिए होता है नया। काफी सारे बच्चों के लिए पेपर 1 ये नया होता है, और इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी होती है कि हम किस तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को 100% सही करके आए, किस तरीके से हम पीडीई या फिर हायर एजुकेशन में जो क्रोनोलॉजी आ रही है उसको सही करके आए, कैसे हम बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी को ट्रांसफर करके आए, कैसे उनको हम सही करके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को सही करके आए। ये बहुत बड़ा हसल होता है। तो यहां पे अगर आप ये बात बताइए मुझे, जिस चीज से आप फैमिलियर हैं उसमें आप अच्छा कर सकते हैं या नहीं। जो नई चीज है आपके लिए उसमें अगर आपको दुविधा आ रही है तो ये ऑब्वियस है, हो सकता है क्योंकि नई है। लेकिन जहां पे आप फैमिलियर हैं जिस पोर्शन से, उसमें आप अच्छा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चे सारा फोकस 70% फोकस इसको दे देते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल है आपके लिए। हालांकि यह बात भी गलत नहीं है कि पेपर 1 प्रॉपर तवज्जो चाहिए इसको, लेकिन चूंकि उन बच्चों को यह दिक्कत आ रही है कि सर डीआई नहीं हो रहा है, मुझसे मैथमेटिक्स नहीं करी जा रही है, तो क्यों ना उन क्वेश्चंस को फैमिलियर वाले पोर्शन से करें, जिससे आप 5 साल से फैमिलियर हैं, जिसमें आपने यूजीपी किया, जिसमें आपने पीजीबी किया। यहां पे आप क्वेश्चन बनाने की तैयारी कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन, जो पोर्शन आप यहां पे छोड़ रहे हो, उनके क्वेश्चंस को आप इसमें प्लस कर दो। और अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन यहां पर सही करते हो तो आप बहुत सही सिचुएशन में खड़े हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये फैमिलियर पोर्शन है तो आपको कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको तकरीबन 3 साल से पढ़ रहे हो। पीजी में आपने पीजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर किया, और जो यूजी का थर्ड ईयर है वो भी तकरीबन आपके पीजी के सेम ही होता है। बात समझ में आ रही है? अब आता है मेन मामला पेपर 1 का। पेपर 1 जो कि हमेशा से एक नाइटमेयर रहा है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट 35 से 38 करके चलिए। ठीक है, क्योंकि 45 क्वेश्चन सही करना, 46 क्वेश्चन सही करना, 44 क्वेश्चन सही करना, ये काफी मुश्किल है। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पिछले जून के एग्जाम में बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिन्होंने 42 और 43 क्वेश्चन सही किए हैं, और उन्होंने जीआरएफ और नेट भी स्कोर किया है। ठीक है, लेकिन
बीइंग अ बिगिनर अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहली बार तो आपको यह टारगेट लेके चलना चाहिए। टारगेट का मतलब कि इतना सही करना ही करना है। अब बात यहां पे आती है, सर 12-13 क्वेश्चन आप यहां पे छोड़ रहे हो, 35 में से 38 12-13 क्वेश्चन हो गया, तो ये छूटने वाले क्वेश्चन से वो कौन से हैं? तो वो हैं ये वाले क्वेश्चन जिसमें आपको जीए जीएस वाले क्वेश्चन हो गए, क्रोनोलॉजी वाले श्योर शॉर्ट अगर आपने गलत कर दिया तो ये गलत हो गया। बात समझ में आ रही है ना? और यहां पे कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। आप अगर मैं पढ़ा रहा हूं मुझसे भी कह दो कि सर आप सॉल्व करके दिखाओ, तो मुझसे भी गलत होगा और यही स्कोर मेरा भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अपने आप को डिमोटिवेट किए बगैर 35 से 38 की तैयारी इसमें करिए और 70 से 75 से 80 की तैयारी इसमें करिए। मेरे बेटे एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करके 110 क्वेश्चन को सही करना है। आपको यहां पे हिमालय की चोटी पे चढ़ने को नहीं कहा जा रहा है। इस एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के लिए 110 115 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो 150 में से तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है? और 110 को करने के लिए यह भी टारगेट नहीं दिया गया है कि इसमें कम से कम इतना करोगे तभी पेपर 2 आपका चेक होगा। आप चाहो तो इन 100 के 100 क्वेश्चन इसमें से सही कर लो, 10 क्वेश्चन इसमें सही कर दो। चाहो तो आप इसके 50 के 50 क्वेश्चन सही कर दो और इसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन सही करके आओ। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर चूंकि इतना नर्वसनेस और इतनी ज्यादा अनीज हो गई है आपके अंदर पेपर 1 को लेके, डीआई को लेके, मैथमेटिकल रीजनिंग को लेके, उसको मैं काम डाउन करने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप जिस पोर्शन से फेमिलियर हो पेपर 2 से, जिसको आप कई सालों से पढ़ रहे हो, आपको इस पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि इसमें ज्यादा सवाल आपके सही हो। अब आती है बात कि सर अब पढ़ाई कैसे करें? समय कम है हमारे पास, 3 महीने, सिर्फ 90 दिन की आपने जो टारगेट बताई है उसमें हमें पढ़ाई क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहली जो मैं चीख चीख के और सारे एजुकेटर इस बात पर जोर देते हैं कि आप पीवाईक्यू पढ़िए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाएं, क्योंकि थ्योरी का जो एरिया है वो एक समुंदर है। हमको उस समुंदर में से सिर्फ एक बाल्टी निकालनी है, वो बाल्टी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ नहीं पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर रेगुलर आप लगाते रहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तो आप दिशाहीन तैयारी में जा रहे हैं। आप किसी एक टॉपिक को टीचर कितना पढ़ा रहा है, कितना आपको नोट्स दे दे, पता नहीं वो नोट्स आपके काम का है या नहीं, पता कैसे लगेगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से चलेगा। ठीक है, तो तैयारी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर लगाइए या फिर प्रीवियस ईयर लगा के तब तैयारी कीजिए। आप वो बच्चों वाला जो अप्रोच था पहले कि पहले हम पढ़ लेंगे फिर हम सवाल लगाएंगे, तो वो एक बड़ा ही डेफिनेट अप्रोच था जो कि सही नहीं है इस एज में। ठीक है, इस मैच्योरिटी में वो सही नहीं होगा। यहां पे आपको प्रीवियस ईयर तो लगाना ही पड़ेगा, साथ में आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरी के साथ आप प्रीवियस ईयर, आज आपने प्रीवियस ईयर सुबह लगा लिया, उससे रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन हुई, कुछ क्वेरीज हुई, कुछ डाउट्स हुए, तो उससे रिलेटेड आप थ्योरी पढ़ने लगो। दूसरी चीज है, आपको बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। वाटर पोल्यूशन है, 9th 8th 9th का टॉपिक है, आपको अभी तक नहीं पता है। सॉइल पोल्यूशन है, सॉइल इरोजन है, आपको अभी तक नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स में डिवीजन करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, 7th क्लास 6th क्लास में बच्चा सीख जाता है, आपको अभी तक नहीं आ रहा है। परसेंटेज निकालना है, आपको अभी तक नहीं आ रहा है। ये बेसिक्स की कमी है। ठीक है, तो बेसिक्स आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना है। डिवीजन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा, बात समझ में आ रही? सीरीज को हम कैसे सम करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई? तो बेसिक्स और थ्योरी को आपने बिल्कुल क्लियर करके, क्लियर कट करके चलिए। नहीं कर दिया किया है अभी तक, तो फिर से अभी टाइम है आपके पास, इसको आप दोबारा से एक बार जाके रिवाइज कर लें। अब यहां पर जो मेन चीज आती है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ये दोनों के साथ हमें किस तरीके से अपनी 10 यूनिट्स को डिवाइड करना है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। ये जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, इसमें हम ये मानते हैं कि आपके 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एवरेज में हम ये मानते हैं कि आपके 3 क्वेश्चन सही हो तो भी चल जाएगा हर क्वेश्चन के साथ, और वीक में अगर 2 से 3 हो जाए तो भी सही है। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट कुछ और भी हो सकती है, आपकी वीक यूनिट कुछ और हो सकती है। ये मैंने एज ए एग्जांपल आपको समझाने को दिया है कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है, उन स्ट्रॉन्ग यूनिट्स में आपको अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 में 4 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। एवरेज वाली में 5 में से 3 क्वेश्चन आप सही कर लो, वीक में 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही हो। जैसे मैं बताता हूं
कि अगर कोई बच्चा डीआई का है, डीआई से बड़ा खौफ आता है, उसको बहुत डर लगता है, तो वो डीआई में एटलीस्ट कोशिश करे कि 2 से 3 क्वेश्चन तो वो सही करे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रांग होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज है, ये छोटे बच्चे जब से हम लोग 9th 10th में थे तब से कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को सेग्रीगेट करके चले, बोझ मत बना लें अपने ऊपर। जिस दिन आप बोझ बना लेंगे उस दिन मुश्किल हो जाएगा। आप ये सोचो कि आपको टॉप नहीं करना, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरे 110 क्वेश्चन मॉक में सही हो जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में लगा रहा हूं 150 में 110 120 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, तो आप बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। और यही टारगेट लेके कि 110 120 क्वेश्चन के बीच का टारगेट लेके आप चलिए कि इतना ही मुझे सही करना है एग्जाम में भी। इससे ज्यादा इसको करने के बाद अगर और भी सही हो जा रहे हैं तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। मगर अपनी तैयारी को 3 महीने पे सेग्रीगेट करके, बराबर करके, काम्ड एक स्थिति में आप लेके चलिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और इसके लिए हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी लाइव हैं। तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज भी लाइव हैं, और मेगा पैक्स ये हमारे चल भी रहे हैं। मेगा पैक्स में अगर आपको ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, अगर आप इनरोल करना चाहें तो इसको आप इनरोल भी कर सकते हैं। मेगा पैक्स हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के मेगा पैक्स हैं। ठीक है, यूजीसी के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मेगा पैक्स। साथ में उर्दू का जो बैच है वो भी आने वाला है। अगर मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि यूजीसी नेट उर्दू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू का बैच भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, और क्रैश कोर्स के रूप में ये आपको यहां पे मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेपर 1 के साथ साथ मैं उर्दू भी आपको यहां पे पढ़ाता हूं। ठीक है, ये है उर्दू का बैच, राइट। बाकी हमारे जो और भी बैचेस हैं इस पे ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, मेगा पैक, इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही के कोर्सेज मिल जाएंगे पूरी तैयारी के साथ। तो अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि समय है। अगर आप सीरियस नहीं है तो आप सीरियस हो जाइए। अभी भी सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, और ये सिर्फ 3 महीने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुकम्मल टाइम हो सकता है, अच्छा टाइम हो सकता है। बहुत ही प्रॉपर एक तैयारी के साथ आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जेआरएफ की जो जर्नी है, नेट की जो जर्नी है, उसको शुरू करिए, ताकि दिसंबर आते आते आप पूरे जो कोर्स है, पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर पाओ, और एग्जाम देने के बाद अपना जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आपको वो मिल सके। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आगे भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।